हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय केमिस्ट्री माय फिटनेस यूट्यूब चैनल। और चलिए स्टार्ट करते हैं एमएससी फाइनल ईयर की ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट में नेक्स्ट टॉपिक ऑर्गेनोकॉपर रिएजेंट। जनरली हमने ऑलरेडी 3 ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। पहला हमने पढ़ा था एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसको हम ग्रेनायर रिएजेंट के नाम से जानते हैं। सेकंड रिएजेंट हमने पढ़ा था एल्किल लिथियम, जिसको हम सुपर ग्रेनायर रिएजेंट के नाम से जानते हैं। और थर्ड रिएजेंट हमने पढ़ा था जिंक का, एल्किल जिंक के रेस्पेक्ट हमने रीजन हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमने 3 रीजन डिस्कस कर चुके हैं। अब अपना जो नेक्स्ट रीजेंट होगा वो है ऑर्गेनोकॉपर रिएजेंट, जिसकी प्रिपरेशन मेथड और इसकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनोकॉपर रिएजेंट के बारे में। तो इसकी जो प्रिपरेशन मेथड में जो रिएक्शन है उसमें सबसे पहले हम रिएक्शन करवाते हैं एल्किल लिथियम की कॉपर आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। ठीक है, एल्किल लिथियम वही आपका सुपर ग्रेनायर रिएजेंट है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि आपने जब भी एल्किल जिंक का फॉर्मेशन किया तब भी आपने हेल्प ली थी एल्किल लिथियम के सुपर ग्रेनायर रिएजेंट की। ठीक है, तो ये सभी जो ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स हैं एक दूसरे के फॉर्मेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो इसका प्रिपरेशन है उसमें सबसे पहले रिएक्शन करवाएंगे एल्किल लिथियम की कॉपर आयोडाइड के साथ, फॉर्मेशन होगा एल्किल कॉपर का। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में फिर से हम रिएक्शन करवाएंगे एल्किल लिथियम के दूसरे मोल के साथ एल्किल कॉपर की, और यहाँ फॉर्मेशन होगा डाई एल्किल कॉपर लिथियम का। और यही रिएजेंट है जिसको हम बोलते हैं लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट के नाम से जानते हैं। और इसी रिएजेंट का एक बहुत ही फेमस नाम है जो गिलमान साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया, और इसी वजह से इसको हम बोलते हैं गिलमान रिएजेंट भी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। इसको हम बोलते हैं गिलमान रिएजेंट डाई एल्किल क्यूप्रेट, या फिर इसको हम बोल सकते हैं लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट, जिसको गिलमान रिएजेंट के नाम से भी जाना जाता है। और यही आपका होता है ऑर्गेनोकॉपर रिएजेंट जो मोस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस में यूज़ किया जाता है। ये एग्जिट डाइमर एग्जिस्ट करता है कब, एक सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर, एक सॉल्यूशंस के अंदर ये एज ए डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डाइमर मीन्स इसके 2 मोल्स यहाँ पे वर्क करेंगे और कुछ इस टाइप की इसकी स्ट्रक्चर होगी। डाई एल्किल जो आपका लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट होता है वो इस फॉर्म में डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि जो ऑर्गेनोकॉपर रिएजेंट हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका आईपैक नेमिंग के हिसाब से जो नेमिंग होगी वो होगी लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट। उसकी जो नेमिंग होगी वो हम क्या पढ़ेंगे, लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट, और इसी को हम जानते हैं गिलमान रिएजेंट के नाम से। जनरली आपके माइंड में आ रहा होगा हम पढ़ रहे हैं कॉपर रिएजेंट, यहाँ लिथियम का क्या वर्क है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ जो इसकी स्ट्रक्चर होगी डाई एल्किल क्यूप्रेट या फिर लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट की जो स्ट्रक्चर होगी कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे ये आपको ध्यान में रखना है, इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। लिथियम पे आपका चार्ज होगा पॉजिटिव और कॉपर पे होगा नेगेटिव चार्ज, कुछ इस टाइप की इनकी स्ट्रक्चर रही होती है। अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या रही होगी। तो एल्किल हमेशा हमको अपना नेगेटिव पार्ट अपने को शो होता है, ठीक है, लिथियम हमेशा पॉजिटिव पार्ट, क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा है, ये पढ़ा है सुपर ग्रेनायर रिएजेंट में जो एल्किल पार्ट होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और मेटल यानी लिथियम जो आपकी होती है पॉजिटिवली चार्ज होती है। बात करते हैं कॉपर आयोडाइड की। तो कॉपर आयोडाइड में कॉपर से जुड़ा हुआ आपका हेलोजन या फिर आयोडीन, तो आयोडीन पे नेगेटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कॉपर पे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से जो एल्किल माइनस है किसको अटैक करता है, कॉपर प्लस को, और यहाँ से जो आयोडीन माइनस है किसको अटैक करती है, लिथियम प्लस को। फॉर्मेशन होता है यहाँ से एल्किल कॉपर का। ये एल्किल कॉपर फिर से एक और सुपर ग्रेनायर रिएजेंट के एक और मोल के साथ रिएक्शन करता है, देखो एक और एल्किल लिथियम के मोल से रिएक्शन करता है और फॉर्मेशन करता है गिलमान रिएजेंट का। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ फॉर्मेशन कैसा रहा होगा तो वो भी आप समझ सकते हो। एल्किल कॉपर है, ठीक है, ये रिएक्शन करता है एल्किल लिथियम, एल्किल पे वापस नेगेटिव चार्ज और लिथियम पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। कॉपर इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करती है, कॉपर यहाँ पे किस तरह बिहेव कर रही है, एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर। तो कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करती है, लिथियम प्लस को डोनेट करती है, ठीक है। जैसे डोनेट करती है यहाँ से कॉपर से जुड़ जाएगा लिथियम, बट यहाँ केस क्या होगा, जैसे कॉपर ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, लिथियम को दिए, तो कॉपर पे कैसा चार्ज जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। तो इस पॉजिटिव चार्ज की यानी यहाँ पे आ जाता है आपका पॉजिटिव चार्ज कॉपर पे। इस पॉजिटिव को चार्ज को कंप्लीट करने के लिए जो एल्किल माइनस है ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कॉपर को डोनेट कर देता है। जैसे डोनेट करता है तो इनमें एक और बॉन्ड बन जाता है, कुछ इस टाइप की इनमें बॉन्डिंग हो जाती है इस टाइप की। और यही रीजेंट आपका यही आपका रीजेंट क्या कहलाता है, यही रीजेंट आपका होता है गिलमान रीजेंट, या जिसको हम बोलते हैं लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट, जो एज ए डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये तो सारी बात हुई आज के ऑर्गेनोकॉपर रिएजेंट के प्रिपरेशन मेथड की या फॉर्मेशन मेथड की। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई क्वेरी नहीं होगी।
अब अपन बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पे आप सीखने वाले हैं। आप देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसकी केमिकल रिएक्शन में, रिएक्शन विथ डाई एल्किल हैलाइड, सॉरी रिएक्शन विथ एल्किल हैलाइड्स एंड अदर लिविंग ग्रुप्स। यानी यहाँ जो अपना लिथियम डाइल्किल क्यूपरेट या जो अपना गिलमान रिएजेंट होगा वो रिएक्शन करेगा एल्किल हैलाइड्स के साथ। तो सबसे पहले रिएक्शन की मैं बात करना चाहूँगा। देखिएगा, सबसे पहले रिएक्शन में डाइल्किल क्यूपरेट, जो आपका लिथियम डाइल्किल क्यूपरेट होता है या फिर गिलमान रिएजेंट है, वो एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है और फॉर्मेशन करता है एल्केन्स का। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, दोनों एल्किल ग्रुप्स के बीच में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी आप एल्किल ग्रुप्स को एल्किल ग्रुप से जोड़ रहे हो और फॉर्मेशन कर रहे हो एल्केन्स का। किसका फॉर्मेशन कर रहे हो, एल्केन का। तो यहाँ से एक एल्किल कॉपर बाहर और एक लिथियम हैलाइड बाहर। अब इसकी मैकेनिज्म कैसे रही होगी वो भी मैं डिस्कस करता हूँ आपसे। देखिएगा, जनरली थोड़ा इसको रफ कर देते हैं पहले। देखिएगा, इसकी मैकेनिज्म कुछ इस तरीके की रही होगी, जहाँ गिलमान रिएजेंट में, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे ताकि अपन मैकेनिज्म को यही समझ सकें। यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है आपका गिलमान रिएजेंट है, सॉरी गिलमान रिएजेंट है। इस गिलमान रिएजेंट में क्या पार्ट रहे होंगे, इसमें R2 Cu माइनस और Li प्लस ये पार्ट रहा होगा। यहाँ एल्किल हैलाइड में क्या पार्ट रहे होंगे, एल्किल हैलाइड में पार्ट रहे होंगे R प्लस और आपका X माइनस, हेलोजन माइनस। तो यहाँ से लिथियम प्लस में क्या अट्रैक्शन क्या होगा, लिथियम प्लस में अट्रैक्ट हुआ होगा X माइनस की तरफ। या कहूँ हैलाइड आयन ने इलेक्ट्रॉन दिए लिथियम प्लस को। ठीक है, अभी भी मैंने आपको बताया था गिलमान रिएजेंट में आयंस का फॉर्मेशन। देखिए, अभी भी अपन ऊपर पढ़ा डिस्कस किया है ये वाला पार्ट। ठीक है, तो बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ वो आयन का फॉर्मेशन किस टाइप से होगा गिलमान रिएजेंट। तो गिलमान रिएजेंट में आयन का फॉर्मेशन, कॉपर पे नेगेटिव चार्ज, लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज, और एल्किल हैलाइड्स में आपको पता है हैलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हैलोजन पर नेगेटिव चार्ज और एल्किल पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। तो यहाँ से हैलोजन माइनस अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देगा, लिथियम प्लस को डोनेट कर देगा। और जो कॉपर नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट किसको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, यहाँ पर कॉपर प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, यहाँ पर एल्किल प्लस को डोनेट कर देगा। तो एक्चुअल में यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होता है, कॉपर पे ऑलरेडी दो एल्किल ग्रुप जुड़े हैं और एक तीसरा एल्किल ग्रुप और आगे अटैच हो जाता है और यहाँ से बाहर होता है लिथियम हैलाइड। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर जो आपको ग्रुप्स दिख रहे हैं, कॉपर पे तीन एल्किल ग्रुप्स आकर अटैच हो चुके थे। सॉरी, आर डैश ग्रुप है, आई एम सॉरी, ये आर डैश ग्रुप है। कॉपर पे ऑलरेडी तीन एल्किल ग्रुप्स आ चुके हैं। तो कॉपर पे जो पहले से दो ऑलरेडी एल्किल ग्रुप्स होते हैं, उनमें से एक एल्किल ग्रुप यहाँ से क्या होता है, रिमूव होता है। ठीक है, किसके साथ, इस आर प्लस के साथ, इस आर प्लस के साथ, या सॉरी आर डैश के साथ एक और एल्किल ग्रुप यहाँ पे रिमूव होता है, कुछ इस टाइप का। देखिएगा, कॉपर है, एल्किल एल्किल और ये आर डैश, या फिर आर डैश को आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई होगी, कॉपर पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और एल्किल पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। इस बॉन्ड को आप ब्रेक डाउन करोगे तब आर डैश है, ये आर डैश ग्रुप का ध्यान रखना, कैसा ग्रुप है, आर डैश ग्रुप का। ये वाला है आर डैश ग्रुप जो इस एल्किल हैलाइड से हमें ऑब्टेन हुआ था। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, देखिएगा, यहाँ से एल्किल और कॉपर में से एल्किल पार्ट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है। जितने भी एल्किल मेटल बॉन्ड्स होते हैं उनमें एल्किल पार्ट हमेशा क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज, मेटल हमेशा पॉजिटिवली चार्ज। तो जैसे ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक डाउन होगा, या फिर आप ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक डाउन करवा सकते हो, जो भी आपकी मर्जी हो। तो जैसे यहाँ पे आएगा बॉन्ड ब्रेक होकर नेगेटिव चार्ज और इस कॉपर पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये आर माइनस किसको इलेक्ट्रॉन देगा, इस आर डैश प्लस को, इस आर डैश प्लस को इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ से किसका फॉर्मेशन होगा, एल्किल कॉपर तो बाहर और यहाँ बन जाएगा आर आर डैश का बॉन्ड। इस टाइप का बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। तो बात आपको समझनी है यहाँ पे। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म आपको सेकंड एग्जांपल में भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिएगा, थोड़ा अगर कोई क्यूरी रही होगी तो आपको सेकंड एग्जांपल में यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, पहले मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ध्यान आपको यहाँ पे रखना, जब भी एल्किल हैलाइड या फिर एल्किल हैलाइड्स जो ग्रुप्स होते हैं वो गिलमान रिएजेंट से रिएक्शन करते हैं, तो फॉर्मेशन किसका होगा, फॉर्मेशन होगा एल्केन का। ध्यान रखना किस तरीके से वो फॉर्मेशन होगा वो हमें देखना। ठीक है, जनरली अभी तक हमने डिस्कस किया है। यहाँ पर सेकंड वाला एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देखिएगा, सेकंड में वापस गिलमान रिएजेंट की रिएक्शन करवा रहे हैं। यहाँ पर आपको दिख रही है एक एल्कीन है जो हैलोजन से अटैच्ड है। ठीक है, एक एल्कीन है जो कि हैलोजन से अटैच्ड है। यहाँ से बॉन्ड की ब्रेकिंग कैसी रही होगी, यहाँ से बॉन्ड की ब्रेकिंग, अपन जब बॉन्ड ब्रेक करवाओगे
X पे माइनस और इस कार्बन पे चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव का चार्ज। ठीक है, यहाँ गिलमान रीजन में बॉन्ड की ब्रेकिंग कैसे रही होगी? गिलमान रीजन में बॉन्ड की ब्रेकिंग रही होगी RuC नेगेटिव और लिथियम पॉजिटिव। ये लिथियम पॉजिटिव और यहाँ एक्स माइनस इलेक्ट्रॉन दे देगा लिथियम पॉजिटिव को, यहाँ साथ में फॉर्मेशन किसका हो जाएगा? लिथियम हैलाइड का। ठीक है, अब बात रही ये डाई एल्किल कॉपर और इस CH जो आपको एल्कीन में पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, ये पार्ट, ये पूरा वाला पार्ट, ये पार्ट यहाँ पे रिमेनिंग रहता है, इतना सा पार्ट। तो अब यहाँ इस R2Cu माइनस, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, यहाँ से एक एल्किल नेगेटिव बाहर हो जाता है और फॉर्मेशन सिर्फ बचता है यहाँ पे एल्किल कॉपर। जब भी मैंने आपसे डिस्कस किया था R2Cu माइनस में से क्या होगा, एक एल्किल ग्रुप बाहर होता है, कॉपर पे पहले नेगेटिव चार्ज होता है, एक R माइनस बाहर होने से कॉपर पे आता है पॉजिटिव चार्ज, पहले से नेगेटिव और फिर एक और पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने की वजह से कॉपर हो जाता है न्यूट्रल। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे, देखिएगा ये दोनों एल्किल ग्रुप, कॉपर पे नेगेटिव चार्ज, अब ये जो बाउंड ब्रेक होगा तो एल्किल पे नेगेटिव चार्ज और कॉपर पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से तो R माइनस बाहर हो चुका है, लेकिन एक एल्किल ग्रुप पहले से जुड़ा है कॉपर से, कॉपर पे नेगेटिव चार्ज भी है पॉजिटिव भी है, ओवरऑल कॉपर पे न्यूट्रल, कॉपर न्यूट्रल हो जाएगा और इस टाइप का एल्किल कॉपर का फॉर्मेशन कर लेगा। तो यहाँ से जो R माइनस बाहर हुआ है वो R माइनस किससे अट्रैक्ट हो जाएगा? इस कार्बन प्लस को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और किसका फॉर्मेशन कर लेगा? इस एल्केन का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, ऑलरेडी डबल बॉन्ड है यहाँ पर, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मेन मोटो यही है कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है दो कार्बन से दो एल्किल ग्रुप्स के बीच में, मेरा बताने का वो मोटिव है आपसे। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है ये एक आपकी जेड एल्किन, सॉरी ये आपकी एक ई एल्किन है, आप इसको क्या बोलोगे? एक ई एल्किन आपको शो हो रही है, कैसी एल्किन है? ई, या फिर आप इसको बोल सकते हो ट्रांस एल्किन भी, आप इसको बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? ट्रांस एल्किन भी, नॉर्मल वे में इसको आप ट्रांस एल्किन भी बोल सकते हो। तो इस ट्रांस एल्किन रिएक्शन कर रही है गिलमान रिएजेंट के साथ, किसके साथ? गिलमान रिएजेंट के साथ, और फॉर्मेशन किसका हो रहा है? देखिएगा यहाँ पर इस हैलोजन को हटाकर कौन अटैच हो गया? मैथिल ग्रुप आपका। देखो गिलमान रिएजेंट में कॉपर से जो दो एल्किल ग्रुप जुड़े रहते हैं, देखो यहाँ पे दो मैथिल ग्रुप जुड़े हैं, दो मैथिल में से एक मैथिल कहाँ के अटैच हो जाएगा? इस ब्रोमीन की जगह आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इस टाइप से कंपाउंड का फॉर्मेशन था। तो ये भी आपका क्या है? एक ई फॉर्म ही है या एक ट्रांस फॉर्म ही है, एक ट्रांस आइसोमर ही है। इसका मतलब ट्रांस आइसोमर से आपको ट्रांस आइसोमर ही मिल रहा है गिलमान रिएजेंट पर। ठीक है, किसी टाइप की स्टीरियो केमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं हुआ है, इसलिए ये एग्जाम्पल स्पेसिफिक है, ये आप ध्यान में रखें। ये एग्जाम्पल स्पेसिफिक इसीलिए है क्योंकि इस एग्जाम्पल से हमने ये सीखा है कि ट्रांस से ट्रांस प्रोडक्ट बन रहा है। अगर कहीं इस एग्जाम्पल में अगर मैं आपको सिस रिएक्टेंट लेता तो आपको सिस प्रोडक्ट ही बनता है यहाँ पर भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गिलमान रीजन की प्रेजेंस में जो आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री होती है, रिएक्टेंट की स्टीरियो केमिस्ट्री और प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री दोनों सेम रहने वाली है, कोई चेंज नहीं होगा। अगर रिएक्टेंट ट्रांस है तो प्रोडक्ट भी ट्रांस मिलेगा, या ई आइसोमर है तो ई ही प्रोडक्ट आइसोमर मिलने वाला आपको। और अगर रिएक्टेंट जेड आइसोमर होता, रिएक्टेंट अगर जेड आइसोमर होता या सिस होता तो आपको प्रोडक्ट में भी जेड आइसोमर मिलता। ये आपको ध्यान में, ये आपको ध्यान में। ठीक है, तो ये था थर्ड एग्जाम्पल, एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल। मैं बात करता हूँ यहाँ पर फोर्थ एग्जाम्पल की। देखिएगा फोर्थ एग्जाम्पल, डी एग्जाम्पल में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? देखिएगा डी एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है कोई हेलोजन तो नहीं है, लेकिन डी एग्जाम्पल में आपको ये ग्रुप दिख रहा है OTS। इस ग्रुप को हम बोलते हैं टॉसिलेट, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? टॉसिलेट ग्रुप बोलते हैं। और एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है हेलोजन्स की तरह। ठीक है, एल्कोक्सी ग्रुप्स की तरह ये एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो गिलमान रिएजेंट का क्या काम है? गिलमान रिएजेंट का काम ये है कि वो लिविंग ग्रुप को यहाँ से बाहर करता है, ध्यान रखिएगा। ये गिलमान रिएजेंट रहा और ये गिलमान रिएजेंट क्या करेगा? यहाँ पर इस लिविंग ग्रुप को यहाँ से बाहर कर देगा और यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर होगा और गिलमान रिएजेंट में जो कॉपर से जुड़े हुए जो दो मैथिल ग्रुप हैं, उन दो मैथिल में से एक मैथिल ग्रुप आके अटैच हो जाएगा इस कार्बन से। सेम मैकेनिज्म के थ्रू जैसे आपने हैलोजन को हटाया ऊपर, हैलोजन को एज ए लिविंग ग्रुप यहाँ से रिमूव किया है। देखिएगा इस हैलोजन में से, इस हैलोजन को आपने रिमूव किया और यहाँ का एक एल्किल ग्रुप लाके इस R- से जोड़ा था। सेम आपको ये काम करना है, सेम का सेम मैकेनिज्म के थ्रू आपको काम करना है, कोई चेंज नहीं है। बस आपको लिविंग ग्रुप को यहाँ से बाहर करना है और गिलमान रिएजेंट के से जुड़े हुए जो मैथिल हैं उनको आपको लाके यहाँ अटैच कर देना है। बस इतना सा काम आपको करना है। ठीक है, ये गिलमान रिएजेंट का वर्क हुआ। अपन देखते हैं ई वाली रिएक्शन। ई वाली रिएक्शन में क्या है? देखिएगा गिलमान रिएजेंट से वापस रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, गिलमान रिएजेंट आपका यहाँ आपको दिख रहा है कि ये वाला जो ग्रुप है,
देखिएगा एक और अदर आपको ग्रुप मिल रहा है, देखिए यहाँ पर आपको एस्टर ग्रुप मिल रहा है एज ए लिविंग ग्रुप, यहाँ से क्या हो जाएगा एस्टर ग्रुप एज ए लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा, और यहाँ से कौन आके अटैच हो जाएगा, मैथिल आके अटैच हो जाता है यहाँ पर। अब यहाँ थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज क्या दिख रहा है आपको, देखिएगा थोड़ा सा चेंज आपको दिखेगा, CH2 डबल बॉन्ड C यहाँ पे लगा हुआ है मैथिल, और यहाँ पे CH और यहाँ पे CH3। जैसे यहाँ से OCO3 ग्रुप बाहर होता है, ये नेगेटिवली चार्ज बाहर होता है और इस कार्बन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज जनरेट हो जाता है, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर गलमान रिएजेंट के मैथिल ग्रुप के अटैक करने से पहले, गलमान रिएजेंट का जो मैथिल ग्रुप जो यहाँ पे अटैक कर रहा है इस कार्बन पॉजिटिव पे, उससे पहले आपको दिख रहा है यहाँ इस कंपाउंड में रेजोनेंस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, रेजोनेंस प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, सिंगल बॉन्ड है और पॉजिटिव चार्ज है, यानी यहाँ रेजोनेंस यानी एक रीअरेंजमेंट होने का चांसेस आपको यहाँ पे शो है। ठीक है, तो यहाँ रीअरेंजमेंट होगा रेजोनेंस के थ्रू। किस टाइप से, ये कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेगा। क्यों, ये कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर नेगेटिव क्यों लेगा, क्योंकि इससे जस्ट अटैच कार्बन पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इस पर पॉजिटिव तो इस कार्बन पर नेगेटिव आना चाहिए। नेगेटिव तभी आएगा जब इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये कार्बन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे इस पर कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव, और इस पर कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनने वाला है, यहाँ से बनने वाला है CH2, देखिएगा एक सेकंड, यहाँ से आपका कंपाउंड बनने वाला है CH2 कार्बन CH3 डबल बॉन्ड CH3 और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये एक तरीके का एलाइलिक रीअरेंजमेंट कहलाता है। ये एलाइलिक रीअरेंजमेंट आप आसानी से कर सकते हो स्टेबल प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो जैसे आपने रीअरेंजमेंट करवाया, कुछ इस टाइप का आपको प्रोडक्ट मिला, और यहाँ पर अब आप आसानी से क्या करवा सकते हो, इस CH2 ग्रुप पर, इस CH2 ग्रुप की आप गिलमान रिएजेंट से रिएक्शन कराओगे, और गिलमान रिएजेंट में जो ये मैथिल ग्रुप है, दो मैथिल में से एक मैथिल ग्रुप यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, और प्रोडक्ट की फॉर्म में आपको मिलता है ये कंपाउंड इजीली। ठीक है, तो ये बात आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आई होगी कि जहाँ आपको एलाइलिक रीअरेंजमेंट की नीड पड़े तो वो भी आप करवाओ पहले, देन आप गिलमान रिएजेंट से रिएक्शन करो। तो सबसे पहला काम आपको लिविंग ग्रुप को बाहर करना, और जैसे ही एक अच्छा लिविंग ग्रुप बाहर होता है, आप देखिए उस कंपाउंड में कहीं रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटीज़ तो नहीं है। अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटीज़ हैं तो रीअरेंजमेंट पहले कराओ, देन आप गिलमान रिएजेंट के मैथिल ग्रुप का अटैक करो। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, 7 नंबर एग्जाम्पल, जो आपको खुद से ट्राई करना है। सेम एज इट इज़ है, कुछ नहीं। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, फिर से आपको एक एस्टर ग्रुप शो हो रहा है यहाँ पर, और इस एस्टर ग्रुप की एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ से क्या हो जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से क्या होता है, लिविंग ग्रुप बाहर हो जाता है, और माइनस की फॉर्म में यहाँ पे कार्बन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब इसी पॉजिटिव चार्ज पर ये मैथिल आकर अटैक करता है। ये अटैक कर सकता है लेकिन फिर अटैक नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ आपका रेजोनेंस प्रेजेंट होगा। ये डबल बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा, पहले शिफ्ट होते ही इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ जो मैथिल, दो मैथिल में से एक मैथिल यहाँ आके अटैक करेगा इस रीअरेंजमेंट के बाद में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या मिलने वाला आपको, प्रोडक्ट की फॉर्म में कुछ इस टाइप का कंपाउंड आपको मिलेगा। एक डबल बॉन्ड यहाँ जनरेट, ठीक है, और एक मैथिल ग्रुप यहाँ, और एक मैथिल ग्रुप यहाँ ऑलरेडी पहले से है लेफ्ट साइड में। ये प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ जो अपने पहले रिएक्शन पढ़ी है कि किस टाइप से गिलमान रिएजेंट एल्किल हैलाइड या एल्किल टॉसिलेट्स या जो आपकी एल्किल एस्टर्स हैं उनके साथ रिएक्शन करता है, क्योंकि बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। पहले वो बाहर होंगे, और अगर कहीं रीअरेंजमेंट प्रेजेंट है तो आप रीअरेंजमेंट भी करोगे। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं होगा। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना किसी भी एग्जाम्पल। बात करता हूँ मैं आपको सेकंड रिएक्शन की तरफ, एपॉक्साइड रिंग ओपनिंग। सेकंड रिएक्शन हम पढ़ने वाले एपॉक्साइड रिंग ओपनिंग के बारे में। एपॉक्साइड रिंग का जो ओपनिंग होगा, या आपके जो साइक्लिक ईथर्स जो होते हैं उनमें जो रिंग ओपनिंग करते हैं वो एक एसेंडो मैकेनिज्म के थ्रू होती है, जहाँ जो एल्किल ग्रुप होता है वो अटैक करता है लेस हिंडर्ड साइड। एल्किल ग्रुप का मेरा मतलब है, यहाँ आर ग्रुप से मेरा मतलब है जो गिलमान रीजन में जो आर ग्रुप प्रेजेंट रहता है, जो CH3 ग्रुप रहता है, वो अटैक करता है पहले लेस हिंडर्ड साइड पर। ठीक है, हिंड्रेंस को कम से कम करने के लिए, या फिर आपकी एक रिपल्शन एनर्जी ना बढ़े, ठीक है, हिंड्रेंस एनर्जी ना बढ़े सिस्टम की, उस वजह से ये अटैक करता है लेस हिंडर्ड साइड में। ठीक है, तो यहाँ आपको चेक करना है पहला वाला एग्जाम्पल। पहले वाला एग्जाम्पल में आपको दिखेगा एपॉक्साइड। ठीक है, एपॉक्साइड में देखिए ये ऑक्सीजन जुड़ी हुई है इस कार्बन से, इससे सिर्फ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, जबकि इस कार्बन पर क्या एक हाइड्रोजन भी है। ठीक है, और साथ में एक पूरा ग्रुप CH3 CH2 ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब
इस साइड में क्या है, हिंड्रेंस ज़्यादा है। यहाँ इस एग्जाम्पल को देख के आपको ये ऑब्जर्व होगा कि इस साइड में क्या है, हिंड्रेंस आपकी ज़्यादा है। जिस साइड में हिंड्रेंस होगी उस साइड में तो एल्किल ग्रुप अटैक करेगा नहीं, तो एल्किल ग्रुप किधर अटैक करेगा, एल्किल ग्रुप अटैक करेगा लेस हिंड्रेड साइड में। यानी यहाँ आपका, यहाँ एल्किल ग्रुप जो जुड़ने वाला वो आपका इस कार्बन पे जुड़ने वाला है, इतना तो कंफर्म हो चुका है। ठीक है, वो क्या करेगा, इस साइड जुड़ेगा, ये एल्किल ग्रुप यहाँ नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इस साइड में क्या है, मोर हिंड्रेंस है। ये आपको ध्यान रखना है, क्या है, मोर हिंड्रेंस है, ये बात आपको ध्यान है। तो यहाँ हिंड्रेंस ज़्यादा होने की वजह से अटैक नहीं हो पाता है। तो यहाँ इस टाइप से ओपनिंग होगी। देखो अगर ये एल्किल ग्रुप इस पर अटैक करेगा तो एक्चुअल में बॉन्ड किस तरफ ब्रेक होगा, ये बॉन्ड होगा इस तरफ ब्रेक, ऑप्शन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, इस कार्बन पॉजिटिव पे अटैक करेगा। यहाँ पर गिलमान रिएजेंट R2CLI में से जो भी आपका, देखो R2CLI पूरा दे रखा है, तो R2CLI पूरा दे रखा है, तो यहाँ पे अपने पढ़ा है कौन कौन से पार्ट्स बनेंगे। एक तो देखिए बनता है आपका यहाँ से इस टाइप से तोड़ सकते हो, R-CU, आप इसको इस तरीके से ब्रेक डाउन भी कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ जो R- होता है वो कहाँ अटैक कर देगा, इस कार्बन प्लस पे अटैक कर देगा। जैसे कार्बन प्लस पे अटैक करता है, देखिए मैं इसकी मैकेनिज्म बताऊँ आपको, किस टाइप का कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, CH3 CH2 CH, इस ऑप्शन पे आ जाएगा माइनस चार्ज, ये कार्बन CH2, और यहाँ जुड़ चुका गिलमान रिएजेंट का R पार्ट एल्किल, लेस हिंड्रेड कार्बन पर जुड़ चुका है। नेक्स्ट स्टेप में हमने रिएक्शन करवा रखे, देखो नेक्स्ट स्टेप H2H+, और ये H2H+ में से H+ आके जुड़ जाता है इस OH माइनस का, और ये माइनस का चार्ज यहाँ से हट जाता है। तो आपके इस टाइप के कंपाउंड का क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाता है। एक अल्कोहल का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो अभी हमने जो पहले वाला एग्जांपल देखा वहाँ हमने देखा कि एल्किल हैलाइड या जो भी एल्किल टॉक्सलेट्स हैं, एल्किल एस्टर्स हैं, उनसे रिएक्शन करके एक एल्केन का फॉर्मेशन करता है, नॉर्मल एल्केन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और यहाँ फॉर्मेशन होता है एक अल्कोहल का, एपॉक्साइड्स ब्रेक डाउन होकर गलमान रीजन्स की प्रेजेंस में अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन की ओर। मैकेनिज्म मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि बॉन्ड को किस तरफ तोड़ना है, अल्कोहल किस साइड में बनेगा। ये बॉन्ड देखना, ये बॉन्ड इस साइड में ब्रेक नहीं होगा, ध्यान रखना, इस साइड में ब्रेक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इस साइड में ब्रेक करवाने का मतलब कि आप एल्किल पार्ट को एक हिंडर्ड साइड में जोड़ रहे हो, एक हिंडर्ड साइड में, एक हिंडर्ड कार्बन पे जोड़ रहे हो, एक मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे जोड़ रहे हो, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जिस कार्बन पर कम से कम सब्स्टिट्यूटेड जुड़े रहेंगे उतना ही वहाँ अच्छा अटैक होगा गिलमान रीजन के एल्किल ग्रुप का। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेकंड एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा, देखिएगा। सेकंड एग्जांपल हम देख रहे हैं, ये भी फिर से आपका एपॉक्साइड आ चुका है, और ये आपका है गिलमान रिएजेंट यहाँ पर। और अब बात आती है किधर अटैक होगा। अब यहाँ आपको क्या दिख रहा है कि इस वाले एपॉक्साइड में जो ये कार्बन है, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक पूरा वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है। यानी ये तो दोनों ही साइड में क्या हो चुका है, डाई सब्स्टिट्यूटेड हो चुका है। तो इस केस में अटैक किस तरफ होगा वो हमें ध्यान रखना है। तो इन केस में हमें ध्यान रखना है कि जिस तरफ आपको दिख रहा है, जैसे एक सपोज कीजिएगा, एक एज्यूम कीजिएगा यहाँ पे एक चीज़ कि अगर आपने इस बॉन्ड को इस तरफ ब्रेक डाउन करवा दिया, इस तरफ जैसे आपने ब्रेक डाउन करवाया, ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज, और जैसे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ आपको दिख रहा है सिंगल बॉन्ड और आगे है डबल बॉन्ड, यानी यहाँ आप एलाइलिक रीअरेंजमेंट करवा सकते हो। यहाँ पे एक रेजोनेंस की पॉसिबिलिटीज बनती है, और रेजोनेंस से स्टेबिलिटी आती है कंपाउंड। इस वजह से हम क्या करवाते हैं, ये बॉन्ड को फेवरेबल मानते हैं। और अगर आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन करवाते हैं, तब यहाँ इस कार्बन पे आता है पॉजिटिव चार्ज, जो किसी काम का नहीं होता एक्चुअली, वो किसी टाइप का रीअरेंजमेंट शो नहीं कर पाता, उतनी स्टेबिलिटी नहीं लेके आ पाता। इस वजह से हम ये इस बॉन्ड ब्रेकिंग को फेवरेबल मानते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में यहाँ पे रखनी है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या सीखा, जो बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी वो उस साइड में होगी जहाँ यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ये आपको ध्यान में रखना है, जहाँ क्या है रीअरेंजमेंट पॉसिबल आपके हैं, उस साइड में हम क्या करेंगे, बॉन्ड की ब्रेक डाउन करवाने वाले हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ से क्या होगा, इस ऑप्शन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, इस ऑप्शन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। कैसी स्पीसीज बनती है, मैकेनिज्म समझिएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH3, यहाँ कार्बन, ठीक है, CH, यहाँ कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन पे माइनस, यहाँ पे आ जाएगा CH3, और इस कार्बन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ क्या हो जाएगा, एलाइलिक रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। कैसे, ये कार्बन बॉन्ड के ऊपर अपनी ओर इलेक्ट्रॉन लेगा, क्यों, क्योंकि इससे जस्ट अटैच कार्बन पे प्लस चार्ज। अगर इस पर प्लस चार्ज है तो इससे अटैच इस कार्बन पे कैसा चार्ज आना चाहिए, माइनस। माइनस कब आएगा,
जब डबल बॉन्ड बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेगा तो इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ कुछ इस टाइप का एन का फॉर्मेशन होगा। देखिएगा डबल बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच में, CH ऑक्सीजन माइनस, और ये बन जाएगा C, और इस कार्बन पे आपका है पॉजिटिव चार्ज। साथ में आपको दिख रहा है इस कार्बन पे था CH3। इस टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करवा दोगे, नेक्स्ट स्टेप में आप अभी आपने गिलमान रिएजेंट क्रिएशन नहीं करवाई है, तो यहाँ पहले गिलमान रिएजेंट क्रिएशन करेगा और उस गिलमान रिएजेंट का आपको दिख रहा है एक मेथल ग्रुप यहाँ से कहाँ अटैक कर देगा, इस कार्बन प्लस पे अटैक कर देगा। ठीक है, तो यहाँ क्या जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा CH3, ये प्लस का चार्ज हट जाएगा। और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लेगा आपका जो H2, नेक्स्ट स्टेप में वापस से क्या होगा, यहाँ पे H2 और H प्लस से अटैक करते हैं और वो वहाँ से H प्लस कहाँ जुड़ जाएगा इसके साथ, और ये इस टाइप का कंपाउंड का फॉर्मेशन आपका हो जाता है। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी इस मैकेनिज्म में। ठीक है, तो यहाँ तक सब आई थिंक क्लियर हो चुका होगा आपको कि किस टाइप की मैकेनिज्म यहाँ रही होगी। अब मैं बात करता हूँ एक लास्ट और इम्पोर्टेंट रिएक्शन की, यहाँ पे थर्ड रिएक्शन, सॉरी सेकंड लास्ट रिएक्शन है। यहाँ जो अपनी नेक्स्ट रिएक्शन होने वाली है वो हम पढ़ने वाले हैं एसिड क्लोराइड के साथ। गिलमान रिएजेंट एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने पर क्या बनाता है, तो ये दिख रहा है आपको उस कंपाउंड में एसिड क्लोराइड, लेकिन यहाँ आपको रिएक्शन में दिखेगा एक हाइड्रोजन ग्रुप और भी जुड़ा हुआ है। यानी अब कैसे रिएक्शन यहाँ पे हो, क्योंकि अभी भी हमने पढ़ा है कि एल्किल हैलाइड भी गिलमान रिएजेंट से रिएक्शन करते हैं, तो ये तो एज ए एल्किल हैलाइड वर्क कर रहा है और ये आपका एक एसिड हैलाइड है, एसिड हैलाइड ग्रुप है। ठीक है, ये एसिल क्लोराइड भी इसको आप बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ रिएक्शन पहले कौन करेगा, अगर आप ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर आप गिलमान रिएजेंट का सिर्फ एक मोल, गिलमान रिएजेंट का सिर्फ एक मोल यूज करते हो तब तो पहले रिएक्शन होगी इस एसिड क्लोराइड पर, और यहाँ से ये Cl बाहर हो जाएगा, एसिड क्लोराइड का ये Cl जो है ये बाहर हो जाएगा। एसिड क्लोराइड ग्रुप को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, इस टाइप से, ये होते हैं आपके एसिड हैलाइड ग्रुप्स। हैलोजन चेंज करते जाओ, फ्लोरीन लगा दिया तो एसिड फ्लोराइड बन जाएगा एक्स की जगह, एक्स की जगह Cl लगा दिया तो एसिड क्लोराइड बन गया, एक्स की जगह आपने ब्रोमीन लगा दिया तो एसिड ब्रोमाइड बन जाएगा, और आई लगा दिया तो एसिड आयोडाइड। तो इस टाइप का ग्रुप होता है, एसिल ग्रुप भी कहलाता है। क्या कहलाता है, एसिल ग्रुप भी कहलाता है, और इनको एसिड ग्रुप्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि एसिड्स के एसिड्स के थ्रू बनते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप्स के थ्रू बनते हैं यहाँ पे, तो इनको एसिड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ ध्यान रखना कि आप अगर एक गिलमान रिएजेंट का, सॉरी एक गिलमान रिएजेंट का अगर आप यूज कर रहे हो, एक मोल गिलमान रिएजेंट का अगर आप कर रहे हो, तो इस एसिड क्लोराइड का क्लोरीन यहाँ से रिमूव होगा और कौन जुड़ जाएगा, ग्रीना रिएजेंट का मैथिल, एक मैथिल ग्रुप आके यहाँ पे इस कार्बन पे जुड़ जाएगा और ये आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देगा इस तरीके। ठीक है, अब यहाँ आपको मैकेनिज्म बताने की नीड नहीं होगी आई थिंक, लेकिन अगर आप 2 मोल गिलमान रिएजेंट का यूज कर रहे हो, कितने 2 मोल गिलमान रिएजेंट का अगर आप यूज कर रहे हो, तो यहाँ से ये Cl तो बाहर होगा ही होगा, आपका ये वाला Cl भी यहाँ से बाहर हो जाता है, और जो गिलमान रिएजेंट में आप मैथिल यूज करते हो, दोनों के दोनों मैथिल में से एक मैथिल यहाँ जुड़ जाएगा और एक मैथिल आगे जुड़ जाएगा यहाँ। तो आपको ध्यान रखना है भाई, आपको पता है एक गिलमान रिएजेंट एक एल्किल माइनस को बाहर निकालता है। ठीक है, तो दो गिलमान रिएजेंट 2 R माइनस ग्रुप्स को बाहर निकालें, और उन 2 R माइनस ग्रुप्स में से या 2 CH3 माइनस ग्रुप, यहाँ से कौन से ग्रुप बाहर होने वाले, CH3 माइनस ग्रुप। ठीक है, मैथिल एनाइन ग्रुप्स यहाँ से बाहर होंगे, तो उन मैथिल एनाइन में से क्या होगा, एक मैथिल एनाइन जुड़ जाएगा एसिड क्लोराइड के क्लोरीन से, और एक जुड़ जाएगा आपका इस वाले को हटाकर यहाँ पे अटैच हो जाएगा इस कार्बन से। तो आपको इस टाइप का एक प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, यह बात आपको ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, और नेक्स्ट एग्जाम्पल आप मुझसे ट्राई करना, एग्जाम्पल आप मुझे ट्राई कर सकते हो इजीली। एक Cl है, Cl रिमूव हो जाएगा और आसानी से पूरा जो आपका इसमें 2 ग्रुप है, एक ग्रुप आके यहाँ पे इस कार्बन पर अटैच हो जाता है और आपको इस टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं होगा, देख सकते हो यहाँ तक आप आसानी से चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं लास्ट रिएक्शन की, रिएक्शन विथ अल्फा बेटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और ध्यान रखना गिलमान रिएजेंट जब भी अल्फा बेटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स रिएक्शंस करते हैं तो हमेशा वो 1,4 एडिशन देते हैं। ध्यान रखना कैसा एडिशन देते हैं, 1,4। हमने सभी के लिए पढ़ा, देखो अल्फा बेटा अनसैचुरेटेड रिएक्शन ग्रिग्नार रिएजेंट में पढ़ी है, सुपर ग्रिग्नार रिएजेंट में पढ़ी है, कॉपर जो अपना जिंक रिएजेंट वो आम पढ़ रहे हैं, और यहाँ तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि गिलमान रिएजेंट जो है वो 1,4 एडिशन देता है, और इसीलिए रिएक्शन कहलाती है माइकलिस मेंशन रिएक्शन भी कहलाती है। ध्यान रखना, इसी वजह से जो ये रिएक्शन आपकी है
ये माइकल एडिशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को माइकल एडिशन के नाम से भी जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, माइकल एडिशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं 1,4 एडिशन को। तो ये जब भी गिल्मान रीजन रिएक्शन करता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन से, तो देखिए किस टाइप का प्रोडक्ट बनता है। पहली रिएक्शन आपको दिख रही है, इस रिएक्शन में आपको दिख रहा है एक 1 नंबर ऑक्सीजन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर ये कार्बन और 4 नंबर ये कार्बन है। मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है 1,2,1,4 एडिशन। जब मैंने आपको ग्रिनियर रीजन्स पढ़ाए थे तब मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया था। इसके पहले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था क्या 1,2 एडिशन होता है और क्या 1,4 एडिशन होता है। तो यहाँ 1,4 एडिशन आपको करवाना है। 1,4 का मतलब कि जो मैथिल यहाँ से R माइनस ग्रुप या जो भी आपका CH3 माइनस ग्रुप यहाँ से निकलेगा इस गिल्मान रिएजेंट से, वो अटैच होगा 4 वाले कार्बन पर जाकर, और यहाँ से इस डबल बॉन्ड को कन्वर्ट होना पड़ेगा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब ये सारी मैकेनिज्म 1,4 एडिशन कैसे रहा होगा मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए फर्दर दोबारा अपन डिस्कस करते हैं किस टाइप की यहाँ पे मैकेनिज्म रही होगी। तो सबसे पहले क्या होता है देखिएगा, सबसे पहले आपको दिख रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, और ये रिएक्शन करता है CH3 अपने गिल्मान रिएजेंट के साथ कॉपर लिथियम। तो यहाँ किस टाइप का फॉर्मेशन रहा होगा, ये ऑक्सीजन क्या करती है, बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेती है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इस कार्बन पे आता है पॉजिटिव चार्ज। अगर आपको 1,2 एडिशन करवाना होता तब आप यहाँ से CH3 इसमें से एक CH3 माइनस को यहाँ इस कार्बन प्लस पे अटैच करवा सकते थे, लेकिन ऐसा एडिशन नहीं देता है गिल्मान रिएजेंट। हमेशा गिल्मान रिएजेंट माइकल एडिशन को फॉलो करता है, 1,4 एडिशन देता है। 1,4 एडिशन कब देगा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाए, ये गैलेलिक रीअरेंजमेंट आप फिर से करवाओ तब, तो इस कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा फिर, और इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ से किस टाइप की स्पीसीज बनती है देखना, यहाँ की स्पीसीज बनती है ये CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड कार्बन CH, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस का चार्ज, और यहाँ बन जाएगा CH3। ठीक है, अब गिल्मान रिएजेंट जो आपको गिल्मान रिएजेंट दिख रहा है इसका CH3 माइनस कहाँ पे अटैक कर देगा, इस कार्बन पर, इस कार्बन प्लस पर, और फॉर्मेशन किसका होता है देखिएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन माइनस, और यहाँ जुड़ चुका है C। इस टाइप का एक आपको कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में आपका H2O और एसिड रिएक्शन करते हैं यहाँ पर, तो H2 में से H प्लस पार्ट कहाँ चला जाएगा, हाइड्रोजन माइनस पर, और एक इनोल का फॉर्मेशन होता है। ये सभी मैकेनिज्म मैंने करवाई हुई है पहले आपको, CH2 CH डबल बॉन्ड कार्बन, यह बनता है OH, और यह होता है CH3। ये फॉर्मेशन होता है इनोल का। किसका फॉर्मेशन होता है, इनोल। ये डबल बॉन्ड भी दिख रहा है आपको, और डबल बॉन्ड के इस कार्बन से OH ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, तब ये कहलाता है इनोल। और ये इनोल शो कर सकता है एक आइसोमेरिज्म, जिसको आप बोलते हो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म के नाम से भी जानते हो, और ये इनोल कन्वर्ट हो जाता है कीटो फॉर्म में। और ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि किस टाइप से ये कीटो इनोल टोटोमेरिज्म होती है, मैंने आपको पहले लेक्चर में चीज़ डिस्कस कर दी थी। ठीक है, ये हो जाता है इस टाइप से ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड कीटोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं किसकी प्रेजेंस में, गिल्मान रिएजेंट से रिएक्शन करके। ये बात आपको ध्यान रखिए। ठीक है, साथ में ही गिल्मान रिएजेंट का जो मेथिल वाला पार्ट है या एल्किल वाला पार्ट है किससे जुड़ जाता है, 4th वाले कार्बन से, या 1,4 एडिशन के थ्रू। ये बात आपको ध्यान रखिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं। बी नंबर वाला एग्जाम्पल देखिएगा, बी नंबर वाला एग्जाम्पल, सभी एग्जाम्पल स्पेसिफिक अपने अपने देखिएगा, मैंने वही एग्जाम्पल डिस्कस किए जो एक स्पेसिफिक विशिष्ट हो, जो अलग टाइप के। ठीक है, सेकेंड वाले एग्जाम्पल में देखिएगा, यहाँ आपको दिखेगा कि आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स 2 टाइप्स के हैं। एक तो देखिएगा ये हो सकता है 1 2 3 4, दिख रहा ना आपको, ये ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, और इससे नेक्स्ट कार्बन ये अल्फा, ये बीटा। एक तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन आपका कीटोन हो सकता है। एक इसके राइट साइड में भी है, देखिएगा राइट साइड में भी अल्फा कार्बन है और बीटा कार्बन है, और दोनों में डबल बॉन्ड्स भी है, दोनों बीच में डबल बॉन्ड्स भी है। तो अब दिक्कत यहाँ पे आती है कि कौन से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स पर गिल्मान रिएजेंट 1,4 एडिशन देगा, ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ से निकल के आती है। तो यहाँ पर ये गिल्मान रिएजेंट कौन से, राइट वाले देखिएगा,
मैं बोल सकता हूँ ये राइट वाला क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स है, और इसको मैं नाम दे देता हूँ लेफ्ट वाला आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स है। तो यहाँ गिलमान रिएजेंट कौन से साइड के राइट वाले के साथ रिएक्शन करेगा या लेफ्ट वाले के साथ रिएक्शन करेगा। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो जितना ज़्यादा लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बॉन्ड होगा वहीं आपका अटैक करता है, वहीं अटैक करता है आपका गिलमान रिएजेंट। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। लेस सब्स्टिट्यूटेड आपका जो भी अल्फा बीटा बॉन्ड होगा डबल बॉन्ड वहीं अटैक करने वाला है गिलमान रिएजेंट का मेथिल वाला पार्ट या एल्किल माइनस वाला पार्ट। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ आपको क्या ऑब्जर्व होता है कि यहाँ इस अल्फा कार्बन पर भी एक हाइड्रोजन है राइट साइड में भी, और लेफ्ट वाले अल्फा कार्बन पर भी एक हाइड्रोजन है, ठीक है। बात करता हूँ राइट साइड में जो बीटा वाला कार्बन है, उस बीटा कार्बन से दो मैथिल ग्रुप जुड़े हैं, दो बल्कि ग्रुप जुड़े हैं, जबकि लेफ्ट वाले साइड में जो आपका बीटा कार्बन है उसमें एक हाइड्रोजन बहुत एक स्मॉल एटम जुड़ा हुआ है, तो एक जुड़ा हुआ उसके साथ फाइनल वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इससे आपके माइंड में आता है कि जो लेफ्ट साइड है उसमें अल्फा बीटा डबल बॉन्ड लेस सब्स्टिट्यूटेड है। क्या है? लेस सब्स्टिट्यूटेड है, कम प्रतिस्थापित है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। राइट साइड में आपको दो प्रतिस्थापित दिख रहे हैं, दो मैथिल ग्रुप दो प्रतिस्थापित हैं बीटा कार्बन के, जबकि लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है बीटा कार्बन पर सिर्फ एक ही प्रतिस्थापी है फाइनल। इसका मतलब यहाँ जो CH3 अटैक करने वाला है, CH3 माइनस जो यहाँ से बनेगा गिलमान रिएजेंट से, वो अटैक करेगा इस बीटा कार्बन पर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और आप प्रोडक्ट में भी देख सकते हो, यहाँ से प्रोडक्ट में आपको ऑब्जर्व हो रहा है कि CH3 कहाँ अटैक जुड़ा आके, CH3 जुड़ा है यहाँ से 1 2 3 4 1 4 एडिशन दे रहा है, लेकिन लेफ्ट वाली साइड में यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था पहले उसमें इस कार्बन पे आके जुड़ा हुआ है CH3। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो इसलिए एक स्पेसिफिक एग्जांपल यहाँ पे मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट एग्जांपल की, देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल में आपको क्या शो हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल में आपको शो होगा फिर से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स है, ठीक है। गिलमान रिएजेंटेशन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या ऑब्जर्व हो रहा है, ट्रांस प्रोडक्ट भी बन रहा है और सिस प्रोडक्ट भी बन रहा है, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक एग्जांपल इस रेस्पेक्ट में है कि जब भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स एक कायरल सेंटर रखेंगे, क्या रखेंगे, एक कायरल सेंटर रखते हैं, एक किरल कार्बन रखते हैं, तब हमेशा मेजर फॉर्म में सिस और ट्रांस दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन मेजरली बनता है ट्रांस प्रोडक्ट। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि एक कायरल सेंटर रखता है नहीं रखता, आप इस कार्बन को चेक कीजिए, इस वाले कार्बन को चेक कीजिए, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ, देखिए इस वाले कार्बन एटम की मैं बात कर रहा हूँ। इस कार्बन में ये कार्बन डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि ये कार्बन कैसा आपका एक sp3 कार्बन है, ठीक है। ये वाला कार्बन आपका एक sp2 कार्बन है, दोनों कार्बन डिफरेंट हो गए। इधर जुड़ा हुआ है एक क्या, मैथिल ग्रुप, ये अपने आप में एक अलग ग्रुप जुड़ा हुआ है। और इस कार्बन से एक जो हिडन है वो कौन सा एटम जुड़ा हुआ है, वो हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इस कार्बन की जो चारों वैलेंसीज हैं, चारों वैलेंसी वो क्या है, डिफरेंट हैं। इसका मतलब ये कार्बन कैसा है, आपका कायरल सेंटर है, ठीक है। तो ये कार्बन एक कायरल सेंटर है। तो जब भी किसी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन में कोई कार्बन कायरल सेंटर प्रेजेंट हो, वहाँ आपका सिस और ट्रांस दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन मेजर फॉर्म में हमेशा ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। ट्रांस का मतलब क्या है कि जो आने वाला CH3 ग्रुप है वो कहाँ जुड़ेगा, 1,4 एडिशन देगा। प्रोसेस वही होनी 1,4 एडिशन की, 1 ऑक्सीजन 2 नंबर कार्बन, थर्ड ये, फोर्थ ये वाला कार्बन। आने वाला तो CH3 ग्रुप जो गिलमान रीजन का CH3 माइनस पार्ट होगा वो जुड़े तो फोर्थ पोजीशन पे ही, लेकिन फोर्थ पे जुड़ने पर वो उसकी स्टीरियो कैसी होगी, वो वेज बॉन्ड पे होगा, वो डैश पर होगा। तो वो हमेशा ध्यान रखना, वो डिपेंड करेगा कायरल सेंटर की स्टीरियो पर। कायरल सेंटर आपको यहाँ पे दिख रहा है, वेज बॉन्ड पे। कैसे बॉन्ड पे दिख रहा है, वेज बॉन्ड पे। इसका मतलब आने वाला CH3 जो ग्रुप होगा वो हमेशा डैश बॉन्ड पे ही जुड़ेगा, मोस्ट ऑफ प्रोबेबल वो डैश बॉन्ड पे जुड़ेगा। तभी यहाँ ट्रांस स्टीरियो पॉसिबल है प्रोडक्ट साइड में मेजर फॉर्म में, ठीक है। अगर सपोज ये CH3 होता डैश बॉन्ड पे, अगर ये CH3 होता डैश बॉन्ड पे होता यहाँ पर, तो जो CH3 ग्रुप आके यहाँ पे जुड़ता वो किस टाइप से जुड़ता, वो जुड़ता वेज बॉन्ड पर, तभी ट्रांस पॉसिबिलिटी होती। क्योंकि सिस कब बनता, जब या तो दोनों बॉन्ड क्या होते, वेज होते, और या दोनों बॉन्ड डैश होते, तभी ये एक सिस पॉसिबिलिटी होती। जैसे आप इस 10% वाले प्रोडक्ट में आप देख पाते हैं, ठीक है। तो बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आप किस
रिएक्टेंट साइड में अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हो और वहाँ पर कुछ कार्बन आपका एक एज ए कायरल सेंटर प्रेजेंट है, तब आपको ध्यान रखना कि स्टीरियो हमेशा ट्रांस लेनी है। प्रोडक्ट में जो भी आपका ग्रुप प्रोडक्ट बनता है वहाँ पे स्टीरियो ट्रांस होनी चाहिए, ठीक है। यानी आने वाला जो गिलमान रिएजेंट का जो मैथल ग्रुप है वो हमेशा अपोजिट बॉन्ड बनाएगा उस कायरल सेंटर से। अगर कायरल आपका बेस है तो आने वाला CH3 ग्रुप डैश जुड़ जाएगा, और अगर आपका कायरल सेंटर डैश बॉन्ड पर तो आने वाला ग्रुप बेस बॉन्ड पे जुड़ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। अब बात करते हैं फोर्थ वाला एग्जाम्पल, जो भी अपने आप में एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल है। यहाँ भी आपके माइंड में आ रहा होगा कि वही पोजिशन होगी 1 2 3 4, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स है, ठीक है। इस कार्बोनिल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन अल्फा, और ये वाला कार्बन हो गया आपका बीटा कार्बन। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, गिलमान रिएजेंट से रिएक्शन करवा रहे हैं तो CH3 OBS यहाँ के जुड़ेगा फोर्थ वाले पोजीशन पे, 1,4 एडिशन देगा, ठीक है। आपका जो भी माइकल एडिशन रिएक्शन देगा, ठीक है, हमने पढ़ा है। अब यहाँ जो CH3 आएगा वो कैसे जुड़ रहा है, आप प्रोडक्ट में देखोगे कि वो तो जुड़ रहा है सिस, वो तो एज ए क्या वर्क कर रहा है, वो तो एज ए सिस प्रोडक्ट बना रहा है। ये कैसे संभव है? तो ये स्पेसिफिक एग्जांपल इस रेस्पेक्ट में है, जब भी आपके सामने बाईसाइक्लिक कंपाउंड हो, जब भी आपके सामने क्या हो, जब भी हम पढ़े बाईसाइक्लिक रिएक्टेंट आपके सामने हो, या एक बाईसाइक्लिक दो साइकिल्स आपस में अटैच हों इस फॉर्म में, आपने बाईसाइक्लिक कंपाउंड पढ़े होंगे हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री के अंदर। तो अगर बाईसाइक्लिक कंपाउंड और वहाँ अनसैचुरेटेड कीटोन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, तब हमेशा आपका प्रोडक्ट सिस बनने वाला है। सिस का मतलब कि जैसा जैसा ये कार्बन अपनी स्टीरियो रखेगा वैसा ही ये कार्बन अपनी स्टीरियो रखेगा। अगर ये वेज बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ ये बॉन्ड भी वेज ही बॉन्ड बनाने वाला है, या जो CH3 आके जुड़ता है इस 4 नंबर कार्बन पे वो भी वेज की ही डायरेक्शन में जुड़ जाएगा, यानी एक सिस प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो ध्यान रखना है बाईसाइक्लो कंपाउंड्स में हमेशा आपको सिस प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, सेम स्टीरियो का प्रोडक्ट मिलता है। अगर सपोज ये होता, मान लो अगर ये एग्जाम्पल आपके पास कुछ इस टाइप का होता कि यहाँ से आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन होता और यहाँ पर होती CH3, तो मैथल ग्रुप होती डैश बॉन्ड पे, तब जो यहाँ से गिलमान रिएजेंट रिएक्शन करता है उसका CH3 वाला पार्ट इस कार्बन पे जाके जुड़ता है, तब ये CH3 एज ए प्रोडक्ट क्या होता है, कुछ इस तरीके से जुड़ता है। देखिएगा कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे, सॉरी डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं आएगा, आई एम सॉरी, सिर्फ एक कीटोन में रहेगा। यहाँ पर आपके जुड़ता डैश बॉन्ड पर आके CH3, और यहाँ से डैश पहले से है CH3, तो तब भी आपका प्रोडक्ट ये क्या होता, CH ही होता। क्यों? क्योंकि आप एक बाईसाइक्लो कंपाउंड की बात कर रहे हैं। एक बाईसाइक्लो कंपाउंड में जब भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स होगा तो वहाँ गिलमान रिएजेंट रिएक्शन करेगा और एक्सेस प्रोडक्ट देगा। ये बात आपको ध्यान में, ठीक है। तो आई थिंक ये सारे रिएक्शंस आपको अच्छे से समझ आई होंगी। कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी आई थिंक जहाँ तक पॉसिबल हो मैंने बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस का डिस्कस किया है विथ मैकेनिज्म, फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हो। आज के लेक्चर में इतना।